डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत बॉन्ड ईटीएफ। व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन दिस फंड? लेट्स गेट द आंसर थ्रू दिस वीडियो। Money. You have worked hard for it and now make it work for you. Start making investment to achieve your financial goals. Never put all your eggs in one basket. That is, never put all your money in one stock. Diversify your portfolio, friends. Bharat Bond ETF, India's first corporate bond ETF, and all these components make it a bond ETF. मार्केट में डेट म्यूचुअल फंड्स अभी भी हैं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ए बॉन्ड ETF had been launched in December 19 with first series. एंड हम देखेंगे कि कैसे ये सारे फीचर्स हम किसी एक बॉन्ड फंड में नहीं देख सकते. दैट इज व्हाई दिस प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च्ड. नाउ हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड देखेंगे कि क्यों भारत बॉन्ड लाया गया, कैसे लाया गया, एंड इसके डिटेल्स पढ़ेंगे. हिस्ट्री और प्रॉब्लम. हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था दोस्तों कि Y इज इक्वल टू C प्लस S. इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. इनकम either it can be used for consumption or saving. The more you save, the more you will make investment. दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट 5 to 6 years में इन्वेस्टमेंट रेट है वो डिक्रीज हुआ है एज ए परसेंटेज ऑफ GDP. तो हमें इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ेगा तो ही इकोनॉमी को फायदा होगा. इसलिए सेविंग्स हाउस होल्ड की ज़रूरी है और इनको एक बेस्ट फ्लो में भी लाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम देखें तो जो सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड्स हैं वो हमेशा से ट्रेडिशनल फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स में ही फ्लो हुई है. FDs, PPS, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, किसान विकास पत्र. गवर्नमेंट चाहती है कि वो अब ये बैंक और सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा ना रख के मॉडर्न फिक्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लाए, फाइनेंशियल लिटरेट किया जाए. इसलिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड को यूज करके इस बॉन्ड को लाके एट लो कॉस्ट हम देखें तो ₹2 लाख के इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ₹1 हम मैनेजमेंट फी पे कर रहे हैं. तो सोचिए गवर्नमेंट कितना ट्राई करे क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो किसी भी मार्केट में, किसी भी नॉर्मल मार्केट में अगर हम देखें तो डिमांड और सप्लाई दोनों होना ज़रूरी है, बायर और सेलर. तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है विद ए सेट ऑफ रूल्स. तो अगर हम देखें तो जो मॉडर्न फिक्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में भी जो पार्टिसिपेशन है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत लो है. क्यों लो है? ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई साइड. डिमांड एंड सप्लाई साइड कैसे? फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड इज मोस्टली कन्फाइंड. मतलब जब कॉर्पोरेट फंड्स इशू करते हैं बॉन्ड्स को तो 97%, 95 to 97% जो पार्टिसिपेशन है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रहता है. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस. तो ये 95% से ज़्यादा तो मार्केट ही कवर कर लेते हैं. तो 3% का ही एरिया रिटेल इन्वेस्टर्स कवर कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये इनका डिमांड नहीं है मार्केट में, लिक्विडिटी नहीं है, एग्जिट रूट नहीं है. और सप्लाई साइड से अगर हम देखें तो जो कॉर्पोरेट है वो खुद प्रेफर करते हैं कि वो बैंक से कैपिटल रेज करे क्योंकि लो कॉस्ट पड़ता है, कंप्लायंस कम होती है, कोई इसको मैनेज नहीं करना पड़ता, कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती. सो दैट इज वाई दे गो टू बैंक्स फॉर रेजिंग देयर कैपिटल. तो गवर्नमेंट चाहती है कि अवेयरनेस आए, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, बट समहाउ बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं हो पाई है इतनी क्योंकि इफेक्टिव मार्केट नहीं है. प्राइमरी मार्केट तो है, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू हो रहे हैं, FDs इशू हो रही है, NCDs नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, बट प्राइमरी मार्केट नहीं है कि बायर और सेलर आके आपस में ट्रेड कर सके. एग्जिट रूट भी नहीं अभी देखा गया है. नीदर FDs में है क्योंकि FD में भी अगर आप तुड़वाते हो FD को मैच्योरिटी से पहले तो उसमें पेनाल्टी भी लगती है, प्लस जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी कम मिलता है. और कॉर्पोरेट बॉन्ड जो इशू होता है उसमें भी आपको एग्जिट रूट नहीं मिलता है क्योंकि कंपनी फिक्स टेन्योर के लिए पैसा रेज करती है अपनी फिक्स इन्वेस्टमेंट्स में लगाने के लिए, प्रोजेक्ट में लगाने के लिए. तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टेन्योर, आफ्टर मैच्योरिटी ही कंपनी पे करती है. तो एग्जिट रूट का ऑप्शन, एंट्री एग्जिट रूट का ऑप्शन इन्वेस्टर के पास नहीं होता. हालांकि जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने रिटेल पार्टिसिपेशन को लाने में, बढ़ाने में.
by providing investors exposure to well diversified fixed income portfolio जो कि मैनेज होता है प्रोफेशनल फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर से। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन्वेस्टर्स को एक रीजनेबल लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि वो फ्रेश इन्वेस्टर्स आ पाए और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको जाना है वो एग्जिट कर पाए ऑन डेली बेसिस, क्योंकि एनएवी जो होती है डे के एंड पे उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स को एग्जिट रूट और एंट्री रूट मिलता है। बट जो फंड मैनेजमेंट की फीस है डेट म्यूचुअल फंड्स की वो इंडिया में वो है 32 बेसिक पॉइंट से 115 बेसिक पॉइंट्स। 1 बेसिक पॉइंट्स 100 बेसिक पॉइंट से मिलता है 1% मिलके बनता है। 32 बेसिक पॉइंट्स यानी 0.32%। 115 बेसिक पॉइंट का मतलब 1.15% के रेट पे म्यूचुअल फंड मैनेजर चार्ज करते हैं इस पोर्टफोलियो को, इस डेट फंड को मैनेज करने के लिए। तो सोचिए ये भी एक्सपेंसिव ही है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो इसीलिए डेट म्यूचुअल फंड सफर कर रहा है फ्रॉम लोअर ट्रांसपेरेंसी कम है क्योंकि ये मंथली बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। सो इसलिए बॉन्ड ईटीएफ जो है वो एक प्रोबेबल सॉल्यूशन है टू ऑल मेजर प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर हम देखें तो ग्लोबली जो है वो एक लीडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस रहा है बॉन्ड ईटीएफ, क्योंकि एडवांस कंट्री में ऑलमोस्ट 123% यूएसए में और 34% सिंगापुर में जो रेशियो है जीडीपी की रेशियो है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की वो हाईएस्ट रही है। एंड इंडिया में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड आउटस्टैंडिंग टू कंट्रीज जीडीपी रेशियो है वो है 17%, मतलब सिर्फ 17% जीडीपी का हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में, जो कि वर्ल्ड में सबसे लोवेस्ट है इंडिया में। सो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसको बढ़ावा दे, बॉन्ड मार्केट को डीपन किया जाए, रिटेल पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाए ताकि इन्वेस्टर का बेस डेवलप हो। नाउ हम देखते हैं कि इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और डीएफपीएम के थ्रू, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के थ्रू डेट फंड निकाला जिसका नाम है भारत बॉन्ड ईटीएफ। और ये भारत बॉन्ड ईटीएफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है जो कि बॉन्ड्स, डिबेंचर, जीओआई बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स हैं जो कि कंप्राइज करेंगे अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीपीएससी, मतलब जो पब्लिक कंपनीज हैं जो मैनेज एंड ओन बाय गवर्नमेंट है उनके बॉन्ड्स में ही भारत बॉन्ड ईटीएफ इन्वेस्ट करेगा। और ये जो डीआईपीएम है इसने अपॉइंट किया है एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट को फॉर क्रिएशन एंड डिजाइन ऑफ दिस ईटीएफ, and it will track the Nifty Bharat Bond Index which will invest in public sector company which is AAA rated। एंड इससे जो पैसा जो आएगा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर की नीड फुलफिल की जाएगी और इससे ये दोनों को फायदा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन्वेस्टर्स दोनों को विन विन सिचुएशन है क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी और बॉन्ड मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, डीपन होगा, स्ट्रेंथन होगा, रॉबस्ट बॉन्ड मार्केट आएगा। नाउ गेम चेंजर कैसे है, क्योंकि जैसे हमने बात करी बहुत ही कम, इनफैक्ट नेग्लिजिबल मैनेजमेंट फी है, ₹2 लाख पे ₹1 मैनेजमेंट फी है। इफेक्टिव मार्केट आएगा, एक्सेसिबिलिटी होगी क्योंकि ₹1000 के यूनिट से हम रिटेल को बोल रहे कि आओ पार्टिसिपेट करो एंड इसका बेनिफिट लो एंड देखो कि कैसे बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी तक सिर्फ प्राइवेट प्लेस ही था, सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही पार्टिसिपेट कर पाते थे। और ये भी देखा गया है कि जो इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख के मल्टीपल्स में होती है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। सो 1000 रुपीज से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इसके लिए आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है, आगे हम देखेंगे। अश्योर्ड रेट मिल रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, डेली बेसिस पे एनएवी डिस्क्लोज होगी, ईटीएफ है, लिक्विडिटी है, डेली बेसिस पे ट्रेड होगा, रिटर्न का पता चलेगा और 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए नो लास्ट टिकट साइड एग्जिट रूट भी है। और लेडरिंग का मतलब कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, धीरे धीरे कंपनी सीरीज ऑफ दिस बॉन्ड ईटीएफ निकालेगी, जैसे कि फर्स्ट ट्रांच आया, अब सेकंड ट्रांच या सेकंड सीरीज भी आ रही है जुलाई में। नाउ फीचर्स ऑफ भारत बॉन्ड किससे मिलकर बना है, बॉन्ड प्लस म्यूचुअल फंड प्लस ईटीएफ। बॉन्ड इज प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स है, फिक्स मैच्योरिटी है, म्यूचुअल फंड से हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, टैक्स एफिशिएंसी मिलती है और ये प्रोफेशनली मैनेज भी होता है। ईटीएफ से ऑफ कोर्स लिक्विडिटी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। तो दीज 3 components make this भारत बॉन्ड ETF। तो हायर सेफ्टी,
रिलेटिव स्टेबल रिटर्न, लोअर टैक्स एंड नो लॉक इन, कभी भी आप बेच सकते हो मैच्योरिटी से पहले, दिस इज अप टू यू। सो नेम्स बॉन्ड, द भारत बॉन्ड, सो ये पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है क्योंकि ये ट्रैक करेगा अंडरलाइन इंडेक्स ऑन रिस्क रेप्लिकेशन बेसिस। मतलब अगर निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स 2023 दो सीरीज आएंगी, 2023 एंड 2030, ये दो सीरीज लॉन्च हुई थी फर्स्ट ट्रांच में दिसंबर में, तो इन दो सीरीज का अलग अलग होगा, हम आगे देखेंगे। तो ये ETFs पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स हैं जो एम करेंगे जनरेट सिमिलर रिटर्न एज दैट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स को ही कॉपी करेंगे, जैसे जैसे इंडेक्स की परफॉर्मेंस रहेगी वैसे वैसे इस ETF की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होगी। नाउ यहाँ हम देखते हैं निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स अप्रैल 2023 इंडेक्स मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ बॉन्ड्स ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ ओन एंटिटीज मैच्योरिंग विद इन 12 मंथ्स प्रायर टू द मैच्योरिटी डेट ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स की मैच्योरिटी डेट से देखेंगे कि 12 मंथ्स में कौन कौन सी बॉन्ड्स जो हैं PSU के वो मैच्योर हो रहे हैं। तो इसी तरह अप्रैल 2030 का भी इंडेक्स मेंटेन होता है। नाउ भारत बॉन्ड ETF कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट को। दो तरह की सीरीज, दो तरह के टेन्योर डेवलप किए गए थे, लाए गए थे, वन मैच्योरिंग ऑन अप्रैल 17 2023 एंड अदर ऑन 17 2030, जिनका रिटर्न 6.5% 7.55% के अराउंड इनका यील्ड टू मैच्योरिटी रिटर्न रहा है, और पोस्ट अगर हम देखें तो 5.81 और 6.73। तो अगर हम देखें तो 20% का जो है हमें बेनिफिट मिलेगा आफ्टर इंडेक्सेशन। एंड बेसिकली क्या है दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स हैं वो तीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं, रिटर्न, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, और ये तीनों ही चीजें भारत बॉन्ड में है। सेफ्टी क्योंकि 100% ये गवर्नमेंट से बैक है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो PSUs है गवर्नमेंट की उसके बॉन्ड्स हैं, तो ये 100% सॉवरेन है। दूसरा लिक्विडिटी है, ETF है, डेली बेसिस पे ट्रेड होंगे, बायर और सेलर अपने ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड रिटर्न, रिटर्न आप देखिए, यदि हम देखेंगे कंपेयर करेंगे तो रिटर्न भी ज़्यादा है इसके, क्योंकि इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है, और क्योंकि दिसंबर 19 में आया था तो 2023 मंथ्स 3 to 4 मंथ्स का एज ए फुल ईयर इंडेक्सेशन मिल रहा है। तो 3 ईयर बॉन्ड को अगर हम देखें तो 4 ईयर्स का इंडेक्सेशन मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन, इंडेक्सेशन मतलब इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो खत्म कर देना, तो एक तरह से टैक्स फ्री हमें ये बॉन्ड मिल रहा है। और जितने भी वेल्थ मैनेजर्स हैं वो कह रहे हैं कि इसको लो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जैसे कि हमने देखा अभी 2-3 दिन पहले RBI ने रेट कट किया 40 बेसिक पॉइंट से 0.40% से, जिससे कि जो यील्ड है वो गिर रहे हैं। तो इस बॉन्ड में जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा उसके यील्ड उस दिन बड़े होंगे, क्योंकि मार्केट में यील्ड रेट कम हो रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप जो हम आगे देखेंगे। भारत बॉन्ड स्कोर करता है ओवर फिक्स्ड डिपॉजिट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कैसे, रिटर्न्स और लिक्विडिटी के बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आप होल्ड करते हैं मैच्योरिटी तक, तो जो भी बीच में जो भी अप एंड डाउन होते हैं इंटरेस्ट के रेट में वो आपको नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैच्योरिटी पे जितना गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि हम इतना अगर 7.58% रिटर्न दे रहे हैं तो 7.5% रिटर्न देंगे, चाहे बीच में कितना भी फ्लक्चुएशन रहा हो। तो अगर हम देखें तो SBI का जो फिक्स डिपॉजिट रेट है वो 6.25 है, भारत बॉन्ड का 7.58 है फॉर 10 ईयर्स, दोनों का 10 ईयर्स पर अगर हम लेकर चले तो पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर हम देखें तो 7.17 भारत बॉन्ड को मिलेगा और SBI के इसको मिलेगा 4.64, मतलब ऑलमोस्ट 2.5% का रिटर्न जो है वो कम मिलेगा SBI की FD पे। तो आप सोचिए कि किसने आउट परफॉर्म किया है, भारत बॉन्ड ETF ने फिक्स प्रोडक्ट में आउट परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से सेकंड सीरीज इसकी आ रही है, क्योंकि फर्स्ट सीरीज को औसम 1.7 का ओवर सब्सक्रिप्शन मिला। तो वेल्थ एडवाइजर कह रहे हैं कि लिक्विडिटी ऑफ भारत बॉन्ड कंपेयर टू मोस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट हैज ड्रॉन सेवरल इन्वेस्टर्स, लिक्विडिटी ने अपनी तरफ खींचा इस प्रोडक्ट को और रिटेल इन्वेस्टर्स। इससे हमें सब कुछ पता चल रहा है साफ साफ कि ROI जो है वो टैक्स फ्री बॉन्ड से भी ज़्यादा भारत बॉन्ड ETF की है,
एंड अप्रोक्सीमेट जो रिटर्न पोस्ट टैक्स रिटर्न, टैक्स के बाद भी जो रिटर्न सबसे ज़्यादा है वो भारत बॉन्ड ETF की ही है। इंडेक्सेशन बेनिफिट भी इसमें मिल रहा है, लिक्विडिटी भी है, रिटर्न की प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है और फिक्स मैच्योरिटी का भी बेनिफिट इसमें मिलता है। थैंक यू।